हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। मॉरिशस तीर्थ यात्रा एसोसिएशन की पहल पर मॉरिशस से 60 लोगों की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हुए हैं। पिछले एपिसोड की यात्रा समाप्त हुई थी दंतकाली मंदिर के पवित्र दर्शन के साथ। वो एक ऐसा क्षण था जहां आस्था, शक्ति और श्रद्धा एक साथ महसूस हुई थी। लेकिन तीर्थ यात्रा वहीं नहीं रुकती, क्योंकि हर मंदिर किसी अगले मार्ग की शुरुआत बन जाता है। और इस आस्था की श्रृंखला में हमारी यात्रा अब हमें एक नए पवित्र स्थल की ओर ले जा रही थी, वराह क्षेत्र। सुबह की हल्की रोशनी थी और हम
धीरे धीरे शहर की सीमा से बाहर निकल रहे थे। पिछली यात्रा के बाद मन अभी भी दंत महाकाली मंदिर की ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अब रास्ता बदल रहा था। सड़कें धीरे धीरे पक्की से कच्ची होने लगीं और फिर धूल भरे मोड़ों में बदल गईं। ढलान तेज थे, रास्ते संकरे और हर मोड़ पर ब्रेक की आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी इस अनिश्चितता के बीच एक खिंचाव था जो हमें आगे ले जा रहा था। हम बढ़ रहे थे वराह क्षेत्र की ओर। जैसे ही हम तीर्थ क्षेत्र के करीब पहुंचे, वातावरण ही बदल गया। सड़क किनारे छोटे छोटे स्टॉल दिखाई देने लगे। यहाँ आस्था भी थी और आजीविका भी। रुद्राक्ष मालाएं, फूल, अगरबत्ती, पूजा सामग्री। नेपाल में रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, आध्यात्मिक सुरक्षा और शक्ति का संकेत। सुंदर रुद्राक्ष की टोकरी और पूजा की सामग्री, सजी पत्तल हर तरफ दिखाई दे रही थी और इनके बीच साधारण जीवन भी था। झाड़ू जैसे रोजमर्रा के सामान बेचते हुए लोग। ये सिर्फ बाजार नहीं था, ये तीर्थ मार्ग पर चलती हुई मानव कहानी थी जो हम जैसी यात्री को देखते ही दौड़े चले आते हैं। वराह क्षेत्र केवल एक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, पुराण और प्रकृति का संगम है। पुराणों में वर्णित है कि जब पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, एक दिव्य शुकर रूप में। उन्होंने अथाह जल में प्रवेश कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और पुनः उसे स्थापित किया। ये प्रसंग सृष्टि के संरक्षण, संतुलन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये घटना किसी एक भौगोलिक नदी या स्थान से जुड़ी नहीं मानी जाती, बल्कि ये एक सार्वभौमिक दैवीय घटना के रूप में वर्णित है। किंतु नेपाल में स्थित ये पावन क्षेत्र, जहाँ सप्तकोशी नदी बहती है, उसी दिव्य कथा का एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। सप्तकोशी 7 नदियों का संगम है, जिसे जीवन शुद्धि और प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। इसका तीव्र प्रवाह और विशालता उस प्राचीन पौराणिक जल का आभास कराती है, जिसमें भगवान वराह ने प्रवेश कर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी कारण श्रद्धालु इस नदी को केवल जलधारा नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति का प्रवाह मानते हैं, जहां स्नान, तर्पण और पूजा के माध्यम से
वे अपने जीवन में शुद्धि, संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वराह क्षेत्र और सप्तकोशी नदी का संबंध इतिहास से अधिक आस्था और स्थान से अधिक अनुभूति का संबंध है। सीढ़ियां हमें धीरे धीरे नीचे ले जा रही थीं। हवा ठंडी होती जा रही थी और नदी की आवाज तेज। और फिर सामने था कोशी नदी, 7 नदियों का संगम, पवित्र और विशाल, जिनमें 3 प्रधान मानी जाती हैं। कोची नदी है ना ये, इसके बारे में कोई कहानी जानती है आप? ये बड़ा क्षेत्र है कोसी नदी, ये 3टा नदी से मिलन हो के मिला हुआ है। वो कोसी, 3टा कोसी, दूध कोसी अनि सुन कोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, वो 3टा एक ही बगता है। इसमें से सब श्राप बगाने के लिए बहुत अच्छे जगह है ना। श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुन, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@tirthayatra.org और वेबसाइट है www.tirthayatra.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। नदी किनारे श्राद्ध का दृश्य अत्यंत भावुक था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, परिवार तर्पण कर रहे थे। दूर दूर से आए यात्री अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ एकत्र थे। कुछ जगह भोजन बन रहा था, आलू, मटर, फूलगोभी और चपाती। ये पितृपक्ष का प्रसाद था, श्राद्ध का रूप। और उन्होंने बताया कि 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर कोची नदी में। और हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग यहाँ पे अपने पितृदेवों के लिए श्राद्ध की जो पूजा है वो करने आते हैं। और हमने एक परिवार से भी यहाँ पर मुलाकात की, वे आए हुए हैं अपने परदादा, दादा परदादा की श्राद्ध पूजा विधि करने। यो सब्जी अब के भन्छ यसलाई पितृ प्रसाद भनौँ न को लागि सब्जीहरू बनाउँदैछौँ यहाँ। हामी कोही भन्छौँ, कसैले रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ,
जुन उता पूजापाठ उता हुँदैछ। आप क्या पका रही है? ये रोटी रोटी है, पितृ प्रसाद है। ये हम सब पितृ लोग फैमिली है। वो हमारा पिताजी है ना, दादाजी के नाम से वो जो वहाँ गुजर गए, वहाँ के लिए ये सब कर रही है। मेरा नाम सविता कार्की। यहाँ पितृपक्ष के लिए पूजा नदी 12 क्षेत्र नदी है, पवित्र नदी है। यहाँ पर पितृ लोगों के लिए श्राद्ध करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग आए हैं, दूर से आए हैं आज। अब दिन भर का पूजा है, पूजा के बाद हम लोग शाम में चले जाएंगे। सप्तकोशी का पानी अत्यंत ठंडा था, फिर भी लोग बिना झिझक उसमें उतर रहे थे। ये स्नान केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। पूरे दिन की यात्रा ने शरीर को थका दिया था, लेकिन मन अब भी उन आध्यात्मिक अनुभवों से भरा हुआ था जो हमने इस पावन स्थल पर महसूस किए थे। दिन ढल चुका था और हम वराह क्षेत्र से विदा ले रहे थे अपनी अगली यात्रा की ओर। रास्ते बदल रहे थे और साथ ही यात्रा का अध्याय भी। अब हमारा अगला पड़ाव था जनकपुर, एक और पवित्र धाम जो अपनी अलग आस्था और इतिहास को समेटे हुए है। जनकपुर में अगली सुबह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। मॉरिशस से आए यात्रियों के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ था। नेपाल की भूमि पर खड़े होकर सभी ने एक साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया। हम लोग यात्रा में यहाँ आए हैं, तो यहाँ स्वतंत्रता दिवस आज हमारे देश में है, लेकिन आज यहाँ मना रहे हैं नेपाल में।
एगो बहुत बड़ा दिन है हमनी के सभी मॉरिशस वासी के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है 12 मार्च को। और देखा जाए हमनी कहाँ पर ही हैं सर, जहाँ पर ही हमनी के पूर्वज यहाँ से निकल के भारत भूमि से, देवभूमि जहाँ जनकपुरी से निकल के मॉरिशस आ रहल जा, वहाँ पर ही जितना कठिन समस्या के बावजूद काम करके हमनी के मॉरिशस देश कहाँ तक अनल जा। और आज हमनी के जन्म इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस हो गल 58 हो गल। हमने यहाँ पर ही आज मॉरिशस के जो यात्रा लोग आल साथ में यहाँ पर ही हमनियों अभी देखला जा कि हमनी मनैली जा हमनी के इंडिपेंडेंस डे, और सभी को इंडिपेंडेंस डे का शुभकामना। हम भी मनावत हैं सा, हमनी यात्रा के द्वारा हमनी इंडिपेंडेंस मनावत हैं जा, और मॉरिशस में तो बहुत धूमधाम से मनावल जाए। समारोह के पश्चात यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हुई, जनकपुर, जहां माता सीता की जन्मभूमि और भगवान श्री राम के साथ उनके विवाह का पावन इतिहास जुड़ा हुआ है। एक उत्सव की भावना और आस्था की गहराई को साथ लेकर सभी यात्री अब जनकपुर के दिव्य अनुभव की ओर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः तैयार थे। हर हर महादेव 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए
धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम।